हेलो फ्रेंड्स, इटालियन मूवी मलिना 13 साल के लड़के की कहानी बताती है जो अपने शहर की सबसे रमणीय महिला के लिए भावुक भावनाओं का अनुभव करता है, जो वर्तमान में एक विधवा है। वह विधवा को तब तक लुभाने का प्रयास करता है जब तक कि वे संभोग न कर ले। लेकिन कहानी की निरंतरता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेडी मालिना इस फिल्म में मौलिक व्यक्ति है। मोहक होने का प्रदर्शन किया गया है। मलिना ने बचपन को एक नम्र समुदाय में अनुभव किया। वह शहर की चौंका देने वाली भव्यता शहर थी। लोगों ने उसके प्रति गर्मजोशी से इशारा किया था और भी नगर की औरतें उससे ईर्ष्या करने लगी। इसके अलावा वे उसके जैसा दिखना चाहते थे। नगर का हर पुरुष चाहता था कि वह उसका साथी हो। उस शहर में रेनाटो नाम का एक लड़का रहता था। कौन मालिना से छोटा था। एक दिन रेनाटो एक और साइकिल खरीदता है जिसे वह अपने साथियों को दिखाने जाता है। उसके साथियों का कहना है कि यह पकड़ा गया है कि मालिना इस तरह से गुजरेगी। वे सब उसे देखने के लिए तरसते हैं, इसलिए वे एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और उस पर अपनी आंखें डालते हैं। जैसे ही वह उस बिंदु से गुजरती है, रेनाटो उसे देखता रहता है क्योंकि वह उसे लंबा और सख्त दिखता है। वह उस बिंदु पर देखना बंद नहीं कर सका। जब वह गुजरती है तो उस बिंदु पर वह एक कोने में जाने वाले डबल पर उसे देखना शुरू कर देता है। वास्तव में वह भी शहर के अंदर आती है। हालांकि वह लगातार उसका पीछा करता है। मालिना के पिता एक प्रशिक्षक थे और सुनने में कठिन थे। बच्चों का यह भार उनकी समझ थी। फिर उस बिंदु पर उन्हें एक होमरूम में बैठे दिखाया जाता है और वे बढ़ रहे हैं। मालिना के पिता अपने पिता से पहले मालिना पर चर्चा करते हुए। रेनाटो मालिना के घर जाता है और झांक कर उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है। वह वहां दुखद आराम कर रही है। यहाँ यह पता चला है कि मलिना के पति सेना के साथ युद्ध के समय में चले गए थे। वह अभी भी विपरीत दिशा में है। रेनाटो के कुछ साथी दृश्य पर आते हैं। इसके विपरीत यह दिखाया गया है कि रेनाटो को मालिना के प्रति लगाव होने लगा था। दूसरों को सुनकर, क्योंकि वह भक्त महिला नहीं है और सभी के लिए प्रगति की है, रेनाटो ने उसकी कल्पना करना शुरू कर दिया था। चूँकि वह उसके साथ है, वह बहुत छोटा था, फिर भी उसे बुजुर्गों की तरह जीवन जीने की जरूरत थी। इसलिए वह दिन के अंत में उसे काटने के बाद अपने पिता की हाँफने लगता है। चूँकि वे छोटे जीन में अपमान महसूस करते थे, इसलिए उनके पिता इस प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए और उसे पीटा जाता था। आमतौर पर रेनाटो नहीं रुका और वह लगातार युवा लड़कों की तरह मलिना का पीछा करने लगा। वह झांक कर मालिना पर नजर रखता था। इसके अलावा वह किसी भी तरह से इसके संबंध में अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। किसी बिंदु पर खबर टूट गई है कि मालिना के पति ने लड़ाई में अपने भाग्य से मुलाकात की है। वह इस खबर को सुनकर संकट में फंस गई है। इतना ही नहीं, वह यहाँ आराम करते हुए रोने लगती है। यह माना जाता है कि वह अपने पति के साथ पागल हो गई थी। वह लड़ाई हार गई थी। जब उसे पता चलता है कि उसका पति नहीं है, वह अपने पिता के घर चली गई है और तर्क दे रही है कि वह यहाँ क्या करेगी। एक बार जब रेनाटो एक जगह काम कर रहा होता है तो वह सुनता है कि लोग मलिना के लिए विद्रोही शब्द खड़े कर रहे हैं। वह सोचता है कि मैं वह हूँ जो विशेष रूप से मलिना की वास्तविकता जानता है। मुझे यह उजागर करना चाहिए कि वह एक रक्षात्मक महिला है और वास्तव में अपने पति से मुग्ध थी। खिड़की से उसे घूरते हुए वह सोचने लगता है जैसे वह उसके करीब आ रहा है। वह उससे कहता है, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, व्यक्तिगत समय देता हूँ ताकि मैं बाद में विकसित हो सकूं। वह चैपल में चला जाता है। वह भगवान से मालिना के साथ सौदा करने की मांग करता है। इसके अलावा मैं हर दिन यहाँ मोमबत्तियाँ जलाऊंगा। एक दिन मालिना के पिता को एक नोट मिला। वहाँ स्पष्टीकरण था कि इस शहर के हर आदमी के साथ मलिना की सगाई हो गई है। इसके अलावा आपकी लड़की एक कसम खाने वाली महिला नहीं है। यह समझकर वह अपने शीर्ष को छोड़कर मालिना को छोड़ देता है। वह अनुरोध करता है कि वह उस बिंदु से चली जाए।
मालिना एक बार फिर अकेली रह गई है। यह जानते हुए कि मालिना ने फिर से अकेले रहना शुरू कर दिया है, वह अपने मानक चतुर के लिए बाहर देखना शुरू कर देता है। एक शाम जब वह मलिना के घर जाता है तो वह लोगों के बीच झांकता है कि उसके घर में एक पुलिस वाला है। यह दिखा रहा था क्योंकि उनके बीच वास्तव में संबंध है। इसे देखकर रेनाटो उदास महसूस करता है। मैंने उसे एक धर्मनिष्ठ महिला के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं यह भी उजागर करने की योजना बना रहा हूँ कि वह एक धर्मनिष्ठ महिला है। उसके द्वारा यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उस समय पुलिस वाला उसके घर से निकलता है। रेनाटो खुद को एक कोने में ढक लेता है। बाहर आने वाला पुलिस वाला एक विशेषज्ञ अनुभव करता है। वह कहता है कि मालिना मेरे रिश्ते में है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? इस वजह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई है। तुरंत पुलिस भी वहां पहुंची। वर्तमान में यह खबर पूरे शहर में फैलनी शुरू हो गई थी कि मालिना एक विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध में है। उसे भी पकड़ा जा सकता है क्योंकि इस मालिना पर जोर दिया जाता है। फिर उस समय वह एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करती है और कहती है कि वकील कानूनी विवाद जीतने में मेरी मदद करे, और यह वैध रूप से प्रदर्शित किया गया है कि विशेषज्ञ झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद एक समान कानूनी सलाहकार मालिना को लुभाने का प्रयास करता है। मालिना उसकी रक्षा करती है, फिर भी कोई उपयोग नहीं होता है। रेनाटो इसे देखता है और वह बेचैन हो जाता है। फिर उस समय यह दिखाया जाता है कि मालिना के पिता के हवाई जहाज को पटक दिया जाता है जब वह उड़ान उद्यम पर था। मालिना यह जानकर दुखी है क्योंकि उसने हर उस व्यक्ति को खो दिया जो उसका समर्थन कर सकता था। उसके पति की वार्षिकी रुक गई थी जिसे मालिना ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यह प्रदर्शित किया गया था कि उसका पति नहीं रहा। वर्तमान में मालिनस आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली हो रहे थे। वह बहुत कुछ सोचती है, फिर भी वह संकल्प तक नहीं पहुंचती है कि उसके लिए प्रतिक्रिया कैसे देना एक अच्छा विचार होगा। देर सबेर वह कैंची लेकर अपने बालों को काटने लगती है। मुझे किस कारण से एक अपवित्र महिला नहीं होनी चाहिए? रेनाटो को यह देखकर भयानक लगता है कि वह अपनी ऊर्जा निराशा में भी लगाता है। उसने अपनी भूख को मार डाला था। उसके पिता ने सहमति व्यक्त की कि रेनाटो को क्या चाहिए जब वह इसके बारे में सोचने के लिए आता है। फिर उस समय यह दिखाया जाता है कि मालिना सबसे कम खर्चीली महिला में तब्दील हो गई थी। शहर का हर लड़का उससे मिलने आया करता था। इस प्रकार लोगों के पति बटा पत्नी ने क्रोध विकसित किया। वे गुस्से में थे और मालिना की यात्रा कर रहे थे। कोड़े मारने के बाद वे उसे और क्या बेदखल कर देते हैं। फिर उस समय यह दिखाया जाता है कि मालिना का पति लौट आया था क्योंकि वास्तव में वह जीवित था और किसी ने हाल ही में उसके बारे में गपशप फैलाई थी। वह अपने घर वापस आ जाता है, फिर भी मालिना नो प्लेस का पता लगाता है। एक लड़ाई के बाद भी मालिना को नहीं देख सकता। इसके अलावा अन्य लोग अपने घर में रह रहे थे। मालिना के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। उसे सूचित किया जाता है कि आपका महत्वपूर्ण अन्य एक मूर्ति भंजक महिला में बदल गई थी। वर्तमान में वह यहाँ नहीं रहती है। जब वह अपने साथियों के पास इसके बारे में सोचने के लिए आगे बढ़ता है तो उस समय उसके साथी उसकी मदद नहीं करेंगे। वे उसे ठेस पहुंचाते हुए कहते हैं कि तुम किस तरह के आदमी को थप्पड़ मार रहे हो। वे उसे नीचे गिरा देते हैं। रेनाटो को यह देखकर दिल टूट जाता है कि वह सोचता है कि वर्तमान में अवसर आ गया है कि मुझे मालिना के व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहिए। वह सबसे कम खर्चीली महिला में कैसे बदल सकता है। फिर उस समय रेनाटो ने उसे एक नोट लिखा, मालिना किसी भी तरह से निंदनीय नहीं है। शायद वह इस तरह होने के लिए विवश है। शहरवासियों ने फैलाई उसके बारे में फर्जी खबर। यह सुनकर वह अपनी ऊर्जा पीड़ा में लगाती थी। वह उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे उजागर करता है और क्या है कि उसे कैसे बेदखल किया गया था। यह समझ मालिना का पति जबरदस्ती चला गया है। वह अपना बेहतर आधा लेने के लिए और क्या प्राप्त करता है। फिर उस समय यह विचार दिया जाता है कि वह एक समान शहर में लौटता है
जबकि अपने आधे शहरों के साथ टहलते हुए लोग उन दोनों को देख रहे थे। किसी भी मामले में उनकी दृष्टि में किसी दावे या असंगति के समान कुछ भी नहीं था। चूंकि उसका पति उसकी मालिना के साथ गया था, इसलिए उसका पति प्रस्तुत कर सकता था। इस घटना में प्रतिशोध की वे बीमार कहते हैं। नगरवासी मलिना के पति और उनके शुभचिंतकों का सम्मान करने लगे थे। फिर उस बिंदु पर यह दिखाया गया है कि रेनाटो एक बार और सभी के लिए मालिना से मिलता है। कुछ जैविक उत्पादों को मलिना से नीचे गिराया जाता है और रेनाटो उन्हें प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। वह मलिना से कहता है कि मैं आपके लिए भगवान से अपील करूंगा कि आपका आने वाला जीवन सम्मान के साथ व्यतीत हो। इतना ही नहीं, उन दोनों ने अपने तरीके अपनाए। अंततः रेनाटो भाषण दिखाया गया है। वह कहता है कि समय बीत गया, मैंने कुछ युवा महिलाओं के लिए भावुक भावनाओं का अनुभव किया। वे पता लगाते थे कि क्या मैं उन्हें याद करूंगा। मैंने हाँ कहा, लेकिन वह विशेष रूप से एक थी जिसे मैं हमेशा याद करता था और कभी नहीं होगा। उपेक्षा करने का विकल्प वह मालिना थी। फिल्म भी इसके साथ खत्म होती है।